काफी दिनों से एक बात सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कुरान में जिस शबे मेराज द नाइट जर्नी का वाक़ये का जिक्र है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान पार करके अर्श तक गए और वहां उन्होंने जन्नत और जहन्नम के मंजर अपनी आंखों से देखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने दोज़ख में ये देखा, जन्नत में ऐसा देखा। तभी से दिमाग में आता था कि जब दुनिया अभी चल रही है और क़यामत अभी आई नहीं, हिसाब किताब अभी बाकी है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत या दोज़ख में लोग कैसे दिख गए? जो चीज अभी फ्यूचर में होनी है वो प्रेजेंट में कैसे दिख सकती है? क्या वो सिर्फ एक विजन था या हकीकत? लेकिन ये भी दिमाग में था कि अगर ख्वाब भी हुआ तो नबियों के ख्वाब भी हकीकत पर मबनी होते हैं। क्योंकि साइंस भी थोड़ा सा जानकारी रखता हूँ और फिलॉसफी में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो चीजों को गहराई में जानना मेरी फितरत है। माइंड में कहीं ना कहीं टाइम ट्रेवल की टाइम रिलेटिव है, फिक्स्ड नहीं। आइंस्टाइन की ये बात याद थी, लेकिन बस सरसरी तौर पर, प्रैक्टिकली नहीं। क्योंकि टीचर जैसे नॉर्मल स्कूल में महान होते हैं, बिल्कुल वैसे ही थे। तो इतने साल बाद इतना याद रखना भी गनीमत ही था। फिजिक्स का 9th क्लास का सबसे पहला बेसिक फार्मूला स्पीड, डिस्टेंस, टाइम याद था। न्यूटन फिजिक्स के हिसाब से बचपन में लगता था कि टाइम एक दीवार घड़ी की तरह है जो सबके लिए एक बराबर चलता है, चाहे आप जमीन पर हो या आसमान में। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट ही होगा। लेकिन जब आइंस्टाइन, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को गहराई से समझा, उन्होंने न्यूटन की उस सीधी सादी दुनिया को ही बदल दिया। तब जाकर बात ठीक तरह से समझ में आई। उन्होंने दुनिया को बताया कि टाइम फिक्स नहीं है, यह रिलेटिव है। मसलन आसान लफ्जों में, आपकी स्पीड जितनी तेज होगी, आपके लिए वक्त उतना ही स्लो होगा। और अगर आप रोशनी की रफ्तार यानी स्पीड ऑफ लाइट को छू लें तो आपके लिए वक्त थम जाएगा। इसे ऐसे समझें कि अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर बहुत तेज रफ्तार से यूनिवर्स के सफर पर निकलें और अपनी घड़ी के हिसाब से वहां सिर्फ 5 साल गुजारकर वापस आएं, तो मुमकिन है कि जमीन पर तब तक 50 साल गुजर चुके होंगे। आपके हम उम्र दोस्त बूढ़े हो चुके होंगे, लेकिन आप अभी भी जवान होंगे। साइंस की भाषा में इसे टाइम डिलेशन कहते हैं। अगर आपको ये सिर्फ किताबी बातें लग रही हैं, तो अपने फोन में गूगल मैप देखिए। ये जीपीएस सैटेलाइट से चलता है। वो सैटेलाइट जमीन के चक्कर बहुत तेज रफ्तार में लगा रही हैं, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है और वहां ग्रेविटी कम है। इसलिए उनकी घड़ियां हमारी जमीन की घड़ियों से रोजाना कुछ माइक्रो सेकंड तेज चलती हैं। अगर आइंस्टाइन का फार्मूला लगाकर उनके टाइम को एडजस्ट न किया जाए, तो गूगल मैप्स आपको हर दिन कई किलोमीटर गलत रास्ता दिखाएगा। ये जीता जागता सबूत है। आसमान का वक्त और जमीन का वक्त एक जैसा नहीं है। अब इस साइंस को शबे मेराज से जोड़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी का नाम क्या था? बुराक, अरबी में बर्क। अरबी में बर्क का मतलब होता है लाइटिंग, यानी वो सवारी जो रोशनी की रफ्तार, स्पीड ऑफ लाइट या उससे भी तेज
मॉडर्न साइंस कहती है कि इंसान 3 डायमेंशन यानी 3D में कैद है, जहां हम वक्त को सिर्फ एक डायरेक्शन में बहते हुए देखते हैं। कल, आज और कल हम फ्यूचर को नहीं देख सकते, लेकिन एक फोर्थ डायमेंशन भी है, और वो है वक्त, टाइम। उस रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन की ग्रेविटी छोड़ी और उस रफ्तार से सफर किया, तो वो हमारी इस 3D दुनिया की कैद से बाहर निकल गए। वो उस मुकाम, डायमेंशन पर पहुंच गए जहां वक्त गुजरता नहीं है, बल्कि मौजूद रहता है। इसे एक फिल्म की रील की तरह समझिए। हम और आप फिल्म के अंदर हैं, फ्रेम दर फ्रेम चल रहे हैं। हमें नहीं पता अगले सीन में क्या होगा, लेकिन जो उस रील से बाहर खड़ा है, उसके हाथ में पूरी रील एक साथ है। उसके लिए फिल्म की शुरुआत, पैदाइश और अंत सब एक ही पल में मौजूद है। वहां होगा कुछ नहीं, वहां सब हो चुका है। इसलिए मेराज की उस रात वक्त की कैद से आजाद होकर उन्होंने वो सब अपनी आंखों से देख लिया, जो हमारी घड़ियों के हिसाब से अभी हजारों साल बाद होना है। मेरे लिए साइंस ने फिर ईमान को कमजोर नहीं किया, बल्कि और मजबूत किया। हमारा दिमाग छोटा है, इसलिए हम अटक जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। सब वक्त का खेल है, और मेरा रब वक्त से पाक है। दोस्तों, आइए इसी चीज को कुछ लॉजिक से समझते हैं। यह एक बात समझना बहुत जरूरी है। दरअसल आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को समझना इतना आसान नहीं है। शुरुआत में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैंने बोला स्पेस में 5 साल गुजार के आए, तो यहां धरती पर 50 साल हो जाता है। तो उसको इस तरह से समझते हैं। कुरान के हिसाब से, कुरान में एक यहाँ जिक्र आता है कि अल्लाह के यहाँ का एक दिन हमारे यहाँ के 1000 साल या 50,000 साल के बराबर है। ऐसे में दिमाग का दही बन जाना नेचुरल है कि अगर स्पेस में वक्त स्लो चलता है, तो, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज से वापस आए, तो जमीन पर सदियां गुजर जानी चाहिए थी। उनके साथी बूढ़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ उसके एकदम बरअक्स। वो वापस आए तो बिस्तर गर्म था और कुंडी हिल रही थी, यानी जमीन पर एक पल भी नहीं गुजरा था। तो आखिर ये हुआ कैसे? इस पूरी गुत्थी को मैं 3 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस पर बहुत अच्छी मूवी बनी है, इंस्टॉलर। इसके अलावा नार्निया जैसी मूवी से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा। ये सबसे आसान तरीका है इसे समझने का। मान लीजिए आप एक वीडियो गेम खेल रहे हैं, अचानक आपको प्यास लगी, आपने गेम को पॉज कर दिया। अब आप उठकर किचन में गए, पानी पिया, थोड़ी देर टहले, तब आपको 10 मिनट लगे। आप वापस आकर आपने प्ले बटन दबाया। गेम के कैरेक्टर के लिए 0 सेकंड गुजरे, वक्त वहीं रुका था। आपके लिए 10 मिनट गुजर गया। मिराज में ठीक यही हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी लाइट की स्पीड से थी। साइंस कहती है लाइट की स्पीड पर टाइम पॉज हो जाता है।
तो जमीन पर गेम पॉज हो गया। नबी ने उस रुके वक्त में अपना पूरा सफर किया और जब लौटे तो गेम वहीं से शुरू हुआ जहां रुका था, इसलिए बिस्तर गर्म था। अब आप कहेंगे फिर वो एक दिन 1000 साल वाली बात क्या है? वो टाइम डिलेशन है जो इंस्टॉलर मूवी में दिखाया गया था। वहां वो ब्लैक होल भारी ग्रेविटी के पास गए थे, जहां ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है वहां टाइम स्लो हो जाता है। कुरान की वो आयत जहां अल्लाह के एक दिन को हमारे 1000 साल बताया गया है, वो इसी ग्रेविटी वाले टाइम जोन की बात है। आपको ये बात समझ में आ गई? अब एग्जाम्पल हम नार्निया मूवी से देखते हैं। मेराज को समझने के लिए नार्निया का उद्घाटन सबसे बेस्ट है। मैंने बचपन में इसको देखी है, शायद आपने भी देखी होंगी, तो आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें दिखाया गया है कि कैसे बच्चे एक अलमारी के जरिए दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। वहां वो पूरी जिंदगी जीते हैं, बड़े होते हैं, जंग लड़ते हैं, राजा बनते हैं, लेकिन जब वो वापस अलमारी से बाहर गिरते हैं तो अपनी दुनिया में वो उसी पल में होते हैं जहां से गए थे। वो वापस बच्चे बन जाते हैं। स्टालर मूवी टाइम को स्लो करती है। फ्यूचर ट्रैवल। नार्निया मूवी टाइम को फ्रीज करती है। डायमेंशन जंप। इसके अलावा और भी काफी एग्जाम्पल इस पर लिए जा सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होइए। अल्लाह ने साइंस को लॉज को अपनी मर्जी का इस्तेमाल किया। कभी वो वक्त स्लो कर देता है और कभी मिराज की तरह पूरी कायनात को एक पल के लिए पॉज कर देता है। आखिर रिमोट कंट्रोल कुन फयकुन तो उसी के हाथ में है। इसके अलावा और काफी एग्जाम्पल इस पर लिए जा सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको काफी कंफ्यूज किया होगा। आप अगर साइलेंस में समझने के हिसाब से देखेंगे तब ये वीडियो आपको समझ में आएगी। तो कंफ्यूज मत होइए। अल्लाह ने साइंस के लॉज को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया। कभी वो वक्त को स्लो कर देता है ताकि एक दिन 1000 साल लगे, और कभी मेराज की तरह पूरी कायनात को एक पल के लिए पॉज कर देता है। आखिर रिमोट कंट्रोल कुन फयकुन तो उसी के हाथ में है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर करिए और लाइक और फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए।